तहत आपने जनाब आसिफ अली जरदारी के प्रोटेक्शन आर्डर जारी करने हैं। अगर आप आर्डर जारी करने से कासिर हैं जनाब स्पीकर, तो फिर आपका रवैया मैं समझता हूँ जानिबदाराना है। हमारे साथ मसावी सलूक नहीं किया जा रहा। रियासत मदीना में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। ऐसा झूठा वजीर आजम डाकू है तुम्हारा लीडर, वो तुम्हारा लीडर डाकू है। जो डाकू तुम्हारा लीडर, उसकी बहन डाकू है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज पूरा कोशिश करेंगे कि जो अवाम दुश्मन बजट है उसको पास नहीं होने देंगे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की रूह तड़प रही होगी, वो उनके जानशीन आज अपने अब्बू जान की करप्शन बचाने के लिए रायवंड तशरीफ़ ले गए। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज कौमी असेंबली का इजलास हुआ। बजट पर बहस करने के लिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को फ्लोर ऑफ द हाउस लिया गया, लेकिन असेंबली में बेइंतहा शोर शराबा था। स्पीकर बार बार ये कहते रहे कि अगर शोर नहीं हुआ, देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑर्डर इन द हाउस, तो फिर उन्हें इजलास मुलतवी करना पड़ जाएगा। आज हुकूमती बेंचेस की जानिब से काफ़ी शोर हुआ जब ऑपोजिशन लीडर ने अपना इजहार ख्याल शुरू किया था। फिर क्या होना था जाहिर है, स्पीकर ऑफ द हाउस ने इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया है। आप सब ये जानते हैं कि किसी भी हुकूमत के लिए मनी बिल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, और मनी बिल यानी जिसे हम बजट कहते हैं आम ज़बान में, इसको पास कराना बिल्कुल इसी तरह होता है कि जैसे हुकूमत के लिए ये एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मानंद है। अब आप ये जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो एक बड़ी अहम मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मरियम नवाज साहिबा के दरमियान, उसमें जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त बहस हुई। इसके अलावा नैब के केसेस के हवाले से हुई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल यानी जो जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ जो एक रेफरेंस है उस पर बातचीत की गई, बजट पर बातचीत की गई, एक जॉइंट एलामिया जारी किया गया। और उसके बाद जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने इस बजट को अवाम दुश्मन तो करार दिया, कहा कि ये इकोनॉमिक सुसाइड होगा और हम इस बजट को पास नहीं होने देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बजट को ब्लॉक करें। इसके हवाले से आप ये भी जानते हैं कि इसका जो पस मंज़र है कि रमज़ान में जो मुलाकातें हुई थीं, एक इफ्तार के ऊपर मरियम नवाज साहिबा को भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मदऊ किया था, अपोजिशन की दीगर जमातों को मदऊ किया था, और उसके बाद ये डिसाइड किया गया था कि ईद के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में अपोजिशन जमातें इकट्ठा होंगी और उसके बाद एहतजाज का जो है वो एक पूरा तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा। अब देखना ये है कि ये जो बजट ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं, इज़ इट जस्ट ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट दैट ही इज़ मेकिंग? क्या ये वाकई नंबर्स हैं अपोजिशन के पास कि वो बजट ब्लॉक कर सके? क्योंकि बजट ब्लॉक करने का मतलब ये होता है, या बजट पास ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि हुकूमत कॉन्फिडेंस अपना खो देती है एंड देन इट सीज टू एग्जिस्ट। और अब ये भी आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कहते सुनेंगे कि अब हम ये हुकूमत नहीं चलने देंगे, और पहले ये कहा करते थे कि हम हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने देंगे। आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास की सदारत वज़ीर आज़म ने की और उसमें उन्होंने इत्तेहादियों के पार्लिमानी लीडर्स को भी मदऊ किया। उसकी भी काफ़ी अंदरूनी कहानियाँ सामने आईं कि किस तरह से अपोजिशन के साथ टैकल करना है विद इन दी असेंबली। इस पर भी बात करेंगे, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपोजिशन ने क्या तय कर लिया है कि हुकूमत को चलने नहीं देंगे, और क्या हुकूमत को अपोजिशन की प्लानिंग से किसी किस्म की कोई घबराहट, कोई बौखलाहट है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर ज्ञानचंद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर कौमी असेंबली रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा हमारे साथ हैं। सॉरी रुमीना, आई डिडंट नो दैट यू वर सीटेड, और वरना मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस कराती। और लाहौर में हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब, जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं ऑन इंफॉर्मेशन इन पंजाब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑल्सो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। मैं गुफ्तगू का आगाज़ रुमीना साहिबा आपसे करूंगी। ये हुकूमत ना गिरे, इस पर अपोजिशन एक तरह से मुत्तहद थी। पहले मियां नवाज शरीफ साहब भी ये कहते रहे कि मुद्दत पूरी करने देंगे, लेकिन जिस किस्म की मुलाकात कल हुई, एक जॉइंट एलामिया भी आया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जब मीडिया से गुफ्तगू की, ये जो बजट ब्लॉक करने की बात की जा रही है, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इसके लिए तैयार है? और ब्लॉक करने के लिए जो नंबर्स दरकार होते हैं,
क्या ऑपोजिशन समझती है दैट दे हैव दैट? देखिए सबसे पहले तो नादिया थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। जहाँ तक बात है ऑपोजिशन की, नंबर्स की और उन तमाम बातों से पहले जो बात बहुत ज़रूरी है अवाम के सामने लेकर आना, क्योंकि मीडिया में उस तरह से दिखाया नहीं जा रहा जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर जो है हाल किया जा रहा है। आज तकरीबन ये हमारा तीसरा चौथा दिन है कि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो कार्रवाई को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा। अगर कोई स्पीच करने लगता है, प्रोडक्शन ऑर्डर की बात होती है, कोई भी बात होती है तो इंतहाई जो है गैर किस्म का जो है रवैया, गैर मुनासिब रवैया जो है वो हुकूमती बेंचेस की तरफ से आता है, जिसमें नारेबाजी, गाली गलोच और फजूल तरीन गुफ्तगू जो है वो की जाती है, जिससे साबित ये होता है कि हुकूमत को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। हुकूमत को किसी की जरूरत नहीं है कि उनको कोई गिराए या करे, क्योंकि आप देखिए वो हुकूमत जिसके दिमाग में इतना जहालत का भूसा भरा है कि उनको ये नहीं समझ आती कि 40 घंटे जो है उस पे बहस होना है, क्या होना है, दे डोंट बॉदर। आज मुझे बताएं कि आवाम का पैसा जाया नहीं हो रहा? क्या आज अवाम का पैसा नजर नहीं आ रहा कि आप इजलास की कार्रवाइयों को बढ़ने नहीं देते, आप नारेबाजियां लगाते हैं, आप बात नहीं करने देते। इवन कि अगर कोई इस्लामिक पैराग्राफ्स के ऊपर कोई बात करना चाहता है, एमएमए के लोगों ने बात करना चाहिए तो वो नहीं करने दी गई। अच्छा। जबकि हमारे दौर में इसके ऊपर प्रॉपर ब्लैकमेलिंग, खुदा माफ करे, मैं आई डोंट वांट टू यूज दिस कार्ड या कहना, लेकिन ये एक हकीकत है जो कि हम सबके सामने नजर आ रही है। दूसरी बात, जहां तक बजट हुकूमत गिराव करने की बात है, हम लोगों में से कभी भी किसी ने नहीं ये चाहा कि हुकूमत को गिराया जाए, लेकिन एक ऐसी हुकूमत जो अवाम को इस तरह से गिरा रही है कि वो उनको जीने ही नहीं देना चाहती। आप देखें, मैं तो ये समझती हूँ कि इस वक्त जो बजट आया है नादिया, वो एक ऐसा बजट है जिसने गरीब अवाम के ऊपर एक कब्र खोद के उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई, और इनके पास बहाने क्या है? करप्शन, लूट मार। आप मुझे सिर्फ ये तो यही बताए ना कि ऑपोजिशन ने क्या प्लान किया है रुमीना, ये तो सारी बातें सामने हैं। जी बिल्कुल, ऑपोजिशन का जहां तक प्लान की बात है, बात ये है कि तमाम जाहिर है तमाम जो सियासी जमात, जो ऑपोजिशन की जमातें हैं, वो अपना अपना विजन भी रखती हैं, और उसके बाद ऑल पार्टीज का जो एक मीटिंग है वो भी डेफिनेटली मतवक्को है, और उसके ऊपर डेफिनेटली जो स्टांस आएगा वो सबके सामने आएगा। लेकिन ये हकीकत है कि जिस किस्म का रवैया मैं दोबारा कहूंगी हुकूमत का है, मेरे नहीं ख्याल में कि इनको ऑपोजिशन की भी जरूरत है। But are you going to be a part of blocking the budget if you can? Well, it all depend on the government कि ये खुद क्या करते हैं। अच्छा चले, सेनेटर्स क्या करते हैं, ये कोर्ट जो है, ये जो बॉल है ना, ये अब हुकूमत अपने कोर्ट में है। अच्छा, आपने ये कहा था कि उस तरह से लोगों के सामने नहीं आया, बट लेट मी क्लैरिफाई। जाहिर है कि नेशनल असेंबली की कार्रवाई लाइव कट थी, सबने देखा होगा, जो टेलीविजन देख रहा था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने जब गुफ्तगू की या राजा परवेज अशरफ साहब जब खड़े हुए तो काफी शोर हो रहा था। बट जाहिर है हुकूमत की भी अपनी ग्रीवेंसेस हैं, वो यही कहते हैं कि जब वो बात करते हैं तो ऑपोजिशन नहीं करने देती। इस पर जरा बाद में बात करेंगे। नादिया, सिर्फ एक छोटी सी बात मैं ऐड करती चलूं, क्योंकि मैं आई एम द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ऐसा देखिए, गुज़िश्ता दौर में ऐसा होता था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बात करते थे और 2-2 घंटे बात करते थे, और गवर्नमेंट के बेंचेस की कभी जरूरत भी नहीं होती थी कि उनको बात ना करने दी जाए। नहीं, बजट पर बहस तो होती है, ये बिल्कुल बजट पे बहुत अच्छी बहस होती है। लेकिन गवर्नमेंट इस टाइम जो है, क्योंकि ये अनोखी पार्लियामेंट है, ये अनोखे जो है ये लोग हैं, ये अनोखे यूटाइज्म और न जाने कौन कौन से इज्म के आए हुए लोग हैं, जो कि पार्लियामेंट को, द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट इज नो मोर विद दीज पीपल। अच्छा, सेनेटर साहब से पूछते पहले, सेनेटर साहब मुझे सबसे पहले जरा ये क्लैरिफाई कीजिएगा, मनी बिल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा था कि किसी भी हुकूमत का अगर कॉन्फिडेंस चेक करना हो, ये एक तरह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मानंद होती है। यानी कि अगर हुकूमत अपना बजट पास कराने में या मनी बिल पास कराने में फेल हो जाए तो फिर हुकूमत ही फेल हो जाती है। इसकी अप्रूवल, क्योंकि अगर ये नेशनल असेंबली से अप्रूव नहीं हो पाता, लेट्स से मैं इस वक्त हाइपोथेटिकली बात कर रही हूँ, तो क्या फिर जॉइंट सेशन बुलाया जाता है? देखिए, लीगली तो मैं कहूँ कि यहाँ पता चल जाता है कि गवर्नमेंट जो बैठी हुई है वो गवर्नमेंट अगर नेशनल असेंबली से पास नहीं करा सकती है तो नेशनल असेंबली में बैठी हुई गवर्नमेंट वो अपना एतमाद खो चुकी होती है। ये एक मॉरल वैल्यू है। उसके लिए कोई जॉइंट सेशन का ऑप्शन नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं है। मैं लीगली उस पर कमेंट नहीं करूंगा कि
हाँ, लेकिन नेशनल असेंबली को बजट पास करना है, सेनेट का उस वहाँ पे कुछ स्कीम्स का कुछ रिकमेंडेटरी रोल होता है, उस पे बहस तक जो रोल होता है, तो सेनेट का इतना बड़ा रोल नहीं होता है। Exactly, क्योंकि मनी बिल आई थिंक इज द वाहिद लेजिस्लेशन है जिसमें सब कुछ नेशनल असेंबली करता है, सेनेट की इस पे अप्रूवल की जरूरत नहीं तो होती। जब वो नेशनल असेंबली से पास नहीं होगा तो यही समझा गया। और इस वक्त में जो इन्होंने बजट पेश किया है, इसमें कोई भी इन्होंने गुंजाइश नहीं रखी है किसी आम आदमी के लिए। इन्होंने जो भी IMF से इनको लिखा पढ़ा मिला है वो वैसे का वैसा इन्होंने पेश कर दिया है। खुदा ना खास्ता ये 2-3 साल के जो फिगर्स दे रहे हैं, जो ये GDP ग्रोथ जो 2 साल 3 साल के लिए दे रहे हैं, उससे ज्यादा हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो किस तरह से ये मुल्क आगे चलेगा? और IMF फिर अब ये बताएं ना सेनेटर साहब कि आपकी जमात ने क्या ये खुद फैसला कर लिया है या आप समझते हैं ये ऑपोजिशन का पूरा जॉइंट फैसला है कि बजट को कोशिश करेंगे कि ब्लॉक हो और पास ना हो, जैसे कि बिलावल साहब ने कल कहा? देखिए, इन्होंने खुद बजट इस किस्म का पेश किया है और फिर इनके रवैये कुछ इस तरह के हैं जो अपोजिशन से, पार्लियामेंट से, किसी से वो डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है। हालात क्या है, उसके आगे के प्लान्स क्या हैं कि मुश्किल हालात में अपोजिशन ने पहले दिन से कहा था कि अगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी आएगा तो हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन्होंने ऑल ऑफ सडन IMF के कहने पे सिर्फ बजट नहीं पेश किया, IMF को लोगों को आकर मोशत हमारी पे सवार करके बिठा दिया है, पूरा का पूरे मोशत हमारी उनके हवाले कर दी है। तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। नॉन इलेक्टेड लोग आकर बैठ गए, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पब्लिक के साथ क्या हो रहा है, हमारे मुल्क के साथ क्या होना है। उनको ये है कि इनसे के पैसे कैसे लेने। और IMF के पीछे जो लोग हैं उनको आपको पता है कि पाकिस्तान को किस तरह से पाकिस्तान की पॉलिसीज को रोल बैक करना है, खुदा न खासा पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे किस तरह से वो वार करना चाहते हैं। और आप ये बजट पास ना होने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये ना होने दिया जाए? यकीनन हम अवामी लोग हैं। हम अगर पास करने के लिए हम इनको स्पेस देंगे तो लोग हमें पब्लिक में आने नहीं देंगे, क्योंकि इस बजट में गरीब के लिए कोई गुंजाइश नहीं किया। जहाँ पे चीनी महंगी कर दी जाए, जहाँ पे दूध महंगा कर दिया जाए। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप दोनों ने कही है कि बजट ऐसा है कि आप लोग समझते हैं कि अगर इसे पास करने दिया जाए तो फिर इससे अवाम में आप लोगों की मकबूलियत भी कम होगी, लोग आपको भी क्वेश्चन करेंगे कि ये कैसे करने दिया। नदीम कुरैशी साहब, नंबर गेम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मनी बिल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो मुझे अच्छी तरह याद है जब से आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, ऐसा कभी हुआ नहीं कि इस हद तक बात चली जाए कि ऑपोजिशन ये कहने लगे कि हम ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं कंसेंसस होता है, चीज़ें बेहतरी करती है ऑपोजिशन, जो सजेशंस देती है, जो बजट डिबेट्स होती हैं, उसमें से हुकूमत जो चीज़ों को चेंज करना चाहती है वो करवाती है बिफोर द फाइनल मनी बिल इज़ पास्ड। हाउएवर अभी क्या मैं समझूं कि ऑपोजिशन की इन बातों से आपको ये लगता है ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, कर ये कुछ नहीं सकते, या आप लोगों में भी, आपके हलकों में भी कुछ घबराहट बौखलाहट है, इसीलिए आज इत्तेहादियों के पार्लिमानी लीडर्स से भी मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर की? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने मुझे टाइम कम दिया। मैं मोहतरमा रूबीना साहबा की बात नहीं सुन सका। प्रोग्राम पूरा बाकी है नदीम साहब, यू हैव द टाइम। प्रोग्राम जी मैं रूबीना साहबा की बात नहीं सुन सका, लेकिन मुझे 100% अंदाजा है कि इन्होंने क्या फरमाया होगा। देखिए, पहले मैं बजट से पहले इनके रवैये की बात करूं। पिछले 30 से 40 साल में, ऑलमोस्ट 3 से 4 दहाइयों से ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियां पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरीकों से गवर्नमेंट में रहीं। और इमरान खान साहब ने अपनी 22 साल स्ट्रगल में इस बात का बार बार इजहार किया, और उनकी इसी बात पर पाकिस्तान की आवाम ने 25 जुलाई 2018 को वोट की ताकत से उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया कि पाकिस्तान और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकती। इमरान खान साहब बारहा ये कहते रहे कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियां बुनियादी तौर पर इनके जाती मफादात हैं, पाकिस्तान की अवाम इनकी तरजीहात में कहीं आखिर में आता है। अब इनको पाकिस्तान की अवाम का बड़ा दर्द हुआ है। ये बजट IMF का है। इससे पहले तो इन्होंने अपने दौर में पाकिस्तान के असासे $50 बिलियन पे पहुंचाए हुए थे। पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। मुझे एक बात का सवाल, मैं एक सवाल इनसे अक्सर पूछता हूँ, दीगर चैनल्स पे भी मेरी गुफ्तगू होती है और मुझे निजी महफिलों में भी बात करने का मौका मिलता है। दुनिया में डेमोक्रेटिक मुआशरों में जहां लोग जमहूरियत का इतना राग गलाते हैं, वो डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने अभी तक पंजाब में या मरकज में कौन सी ऐसी तजवीज़ दी है जिसको हम समझ सकें कि ये पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए है?
यहाँ तो सूरत ये है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ अपनी अपने जो गॉड फादर्स हैं या जो जो इनके हेड्स हैं, मैं इन पॉलिटिकल पार्टियों को बड़ी माजरत के साथ मैं ये सख्त लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये पाकिस्तान में 30 से 40 साल हुक्मरान रहे। 10 माह में से एक नई गवर्नमेंट आई गैर रिवायती तरीकों से, पाकिस्तान के लोगों ने पहली बार, मेरी बात सुनने दे, पहली बार ऐसा हुआ ऐसे शख्स को, आप लोगों की हुकूमत के लिए ऐसे शख्स को ये तुली हमारे बैठी लिए है कि वो ब्लॉक करेगी बजट व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट दे डिड इन द पास्ट। राइट नाउ सर्वाइवल की बात है। हम यही बताना चाहते थे लोगों को, यही चीजें एक्सपोज करना चाहते थे। वो किसी शायर ने कहा ना कि अदलो इंसाफ फकत हशर पे नहीं मौकूफ, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। आज वो हुक्मरान जो पाकिस्तान में अवाम के और जमहूरियत के चैंपियन थे, एक पार्टी लाशें उठाकर पॉलिटिक्स करती रही, दूसरी पार्टी माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के पसे पर्दा पॉलिटिक्स करती रही। हमें किसी सूरत कोई खतरा नहीं है। इंशाल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान की अवाम को ना सिर्फ अवेयरनेस है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से ये बजट पास होगा और हमारे ये दोस्त जो हमें आईएमएफ के बजट का ताना देते हैं, ठीक है, आपने कहा कि नेशनल असेंबली से आपने कहा ये पास होगा, इत्तेहादी आपके इंटैक्ट हैं। वो एक अलग बात है कि अख्तर मेंगल साहब जो हैं उनकी प्रेजेंस ऑपोजिशन मेंबरान के साथ ज्यादा नजर आती है। वो अलग बात है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अपनी ग्रीवेंसेस है रिगार्डिंग कराची, उनकी जो पार्टी के दफ्तर नहीं खोले जा रहे उसकी है। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा ये इरादा किया है कि वो कराची तशरीफ लाएंगे, खुद देखेंगे, वो मॉनिटर करेंगे जिस किस्म का पैकेज वो कराची को दे रहे हैं। क्या ये सब कुछ इत्तेहादियों को इंटैक्ट रखेगा या ऑपोजिशन में वो गुर है कि वो एलाइज को अपनी तरफ कर सकते हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये सिर्फ एक बयान नहीं हो सकता। आज आप ये भी जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से अलग और शहबाज शरीफ साहब से अलग भी हो रही है। लेट्स टेक अ ब्रेक, व्हेन वी कम बैक वी डिस्कस दिस। वेलकम बैक। ऑपोजिशन क्या बजट को आसानी से पास करने देगी या नहीं? नेशनल असेंबली से पास होना बजट का बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि गवर्नमेंट इंटैक्ट रहती है, उसका मॉरल कॉन्फिडेंस इंटैक्ट रहता है। लेकिन यहाँ मामलात ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन कुछ और करने को है, कर सकती है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है। रुमीना साहिबा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि देखें बजट पर ठीक है, बिल्कुल सही है जो कुछ भी असेंबली में हो रहा है, आज से नहीं बल्कि जिस दिन से मौजूदा हुकूमत का आगाज़ हुआ है, हम सब लोगों ने ये डिस्कस किया है, न सिर्फ हुकूमत ओहदेदारों से बल्कि ऑपोजिशन के मेंबरान से भी कि खुदारा पार्लियामेंट को फंक्शनल होना होगा, पार्लियामेंट में सहर हासिल गुफ्तगू होनी होगी। ये मुस्तकिल की जो शोर शराबा रहता है उससे कुछ समझ में नहीं आता कि पार्लियामेंट का फंक्शन क्या बचा है। हैविंग सेड दैट, आई जस्ट वांट टू नो कि आप ये समझती हैं कि हुकूमत में भी ऐसे ज़ीशऊर लोग हैं, जाहिर है हर जगह होते हैं, आपके यहाँ भी ऐसे होंगे जो कुछ ज़्यादा इमोशनल होंगे, कुछ बहुत ज़रा जिसे कहते हैं कि तहम्मुल का मुजाहरा करते होंगे, जो ये चाहते हैं कि बजट पर ऑपोजिशन से बात की जाए। उनमें से एक फिरदौस साहिबा हैं जिन्होंने आज कुछ 2-3 घंटे पहले ये कहा कि ऑपोजिशन से हम बजट पर बात करना चाहते हैं, उनसे डिस्कशन करना चाहते हैं। सो डू यू थिंक नाउ दे हैव रियलाइज कि कहीं ना कहीं ये वर्किंग रिलेशन या वो वक्त आ गया है जिसमें ये कंसेंसस डेवलप करना होगा अब, बिकॉज बात मनी बिल की है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं नादिया। इस टाइम जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो आपस में कंसेंसस। और देखें, शुरू दिन से फर्स्ट स्पीच ऑन द फ्लोर ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में ये बात कही गई है, और ना सिर्फ उन्होंने कही शहबाज शरीफ साहब ने, बल्कि बाकी तमाम ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी कहा कि हम आपके साथ बैठकर चलने के लिए तैयार हैं, चाहे वो इकोनॉमी का मसला हो या कोई भी मसला हो। देखिए, गुज़िश्ता दौर में भी क्या था कि पंजाब में हुकूमत चले हमारी थी, सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, केपीके में हुकूमत किसकी थी? पीटीआई की थी, उनको नहीं चढ़ा गया। बलोचिस्तान में किसकी थी? बीएनपी की थी, उनको हमने नहीं चढ़ा। गिलगित बल्तिस्तान में किसकी थी? कश्मीर में किसकी थी? ये तमाम क्या किया जा रहा था? उन तमाम चीजों को मुफाहमत के साथ समेटा जा रहा था, तभी हम लोगों ने दहशतगर्दी के ऊपर काबू पाया था। I don't say, मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रही, ना मैं कोई बड़ाई कर रही हूँ, सिर्फ ये था कि मिलजुल के चलाया जा रहा था, जबकि हमारे खिलाफ धरने भी दिए गए, सियासत भी की गई, ऑपोजिशन ने किस तरह जो है वो पार्लियामेंट को जो है वो कुछ देर के लिए तंग भी किया, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद सिस्टम चल रहा था। यहाँ पर तो सिस्टम को रोक दिया गया, और रोकने के बाद इल्जाम किस पे है? ऑपोजिशन के ऊपर। 30-40 साल की बात आप करते हैं, फिर आप फिरदौस अमजद साहिबा जो हैं वो अपनी बातें करती हैं,
और फिर आज उनको एकदम से रियलाइज भी होता है कि दे शुड हैव टू टॉक. यस दे हैव टू टॉक, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा ही नहीं है. और फिर बात की जाती है गॉडफादर्स की. अब अगर आप गॉडफादर्स की बात करते हैं तो मुझे बताएं कि जो दूसरी पार्टीज के अंदर मतलब जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो क्या है? वो तो फिर पार्टी के गॉडफादर हैं. तो रुबीना, बात करने की जरूरत इस वक्त हुकूमत को आपके ख्याल में ज्यादा है या आप लोगों की जमातों को, क्योंकि आपके लीडरान अंदर हैं? हम देखिए, बात ये लीडरान को पहली दफा अंदर नहीं गए हैं, ठीक है. ये जो धमकियां हमें लगाते हैं या, और वो तो सबको नजर आ रहा है, ये तो सबको नजर आ रहा है कि ये इनकी आमराना सोच है. ये आमिर हैं इस दौर के, ये आमिर लोग हैं जो अपने आप को जमहूरियत की बात कहते हैं. मैं बड़ी माजरत और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रही हूं कि ये कहीं से भी जमहूरियत के उसमें नहीं है. आप मुझे बताएं, ये अभी मेरे भाई ने कहा 30-40 साल से, तो मुझे बताएं उस जमात के अंदर जो एक्चुअल पीटीआई के लोग हैं वो तो है ही नहीं है. अच्छा, ये तो सारे पकड़ दकड़ के लोग रखे हैं. ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ थे, कभी हमारे साथ थे, कभी किसी के साथ थे, और आज इनके साथ हैं. मैं सेनेटर साहब से पूछना चाहूंगी. सेनेटर साहब, रुमीना समझती हैं कि इस वक्त हुकूमत को ज्यादा जरूरत है कि वो कंसेंसस डेवलप करे, क्योंकि बात बजट की है, उसके पास होने की है. क्या आप ये समझते हैं कि ये सोच सब में है? क्योंकि आज जो खबरें आ रही थी, प्राइम मिनिस्टर ने जो पार्लिमानी पार्टी के इजलास है और सेनेटर से भी मुलाकात की, उसमें अपोजिशन के साथ भरपूर जो मज़ाहमत वाला रवैया है, उस जारहाना रादर वो रवैया रखने का कि उन्होंने फ़रोग़ दिया है, जबकि कुछ मेंबरान ये चाहते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर चलना होगा. तो अगर प्राइम मिनिस्टर से भी ये बात आ रही हो तो देन नेचुरली इट विल हैव अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट. देन हाउ इज इट गोइंग टू फंक्शन? हम पहले दिन से ये कह रहे थे जमहूरियत नाम ही डायलॉग का है. जमहूरियत में अगर आप डायलॉग नहीं करोगे डेमोक्रेसी आगे नहीं चल सकती है. लेकिन ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कहते हैं कि हम अपोजिशन से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं हैं. वो उस मोदी के लिए तो तरसते हैं कि कभी उनसे बात ही हो जाए, लेकिन अपोजिशन लीडर से वो हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते. तो जरूरत तो है, जो गवर्नमेंट में बैठा है उनको पूरा निजाम चलाना है, उसको लीड करके चलना है, अपोजिशन को अपने साथ लेकर चलना है. लेकिन ये डेमोक्रेटिक लोग हो ना, जो इलेक्टेड लोग हो ना, ये तो सिलेक्टेड है. ये तो कहते हैं कि भाई क्या क्या ऐलानात किए थे. ये नंबर 1 के झूठे और मकार लोग हैं. ये कहते थे कि भाई प्राइम मिनिस्टर हाउस को मैं यूनिवर्सिटी बना रहा हूं, मैं एक पैसा खर्चा नहीं ले रहा हूं. आज जो है 980 मिलियन में से 1 अरब 17 करोड़ रुपए की प्राइम मिनिस्टर हाउस का पैसा बढ़ाया गया. बाकी अगर ये पैसा बढ़ा तो किसने खाया? अगर इमरान खान नहीं खा रहा है, कौन खा रहा है? तो वो अलीमा बाजी खा रही है. नहीं, तो जिस बजट को आप अवाम दुश्मन कह रहे हैं और कह रहे हैं पास नहीं होने देंगे, पूरी कोशिश की जाएगी, उसको आप टोटली रद्द कर रहे हैं, या आप समझते हैं एक वर्किंग रिलेशन के तहत बात की जा सकती है, उसमें बहुत सारी चीजें जो आप समझते हैं कि बेहतर हो सकती हैं वो करने को तैयार है? देखो, अब तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि ना इस गवर्नमेंट के इनके वुज़रा को पता है कि ये बजट आई कैसे है और उसमें है क्या. अपोजिशन को ब्रीफ तो किया ही नहीं गया है ना. बजट पास करना अपोजिशन की जिम्मेदारी में नहीं है. बजट इनको पास करना है. हम कहते हैं कि आप कम से कम जो खाने पीने की चीजें हैं उनका टैक्सेस तो कम करो. ये एक हवाई फिगर से ये टारगेट्स जो है पहले के पूरे नहीं कर सके हैं, और अब कहते हैं कि 35% हम ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे. आखिर कैसे करेंगे? आपका जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रहा, आपकी इंडस्ट्री पीछे जा रही है, आपका एग्रीकल्चर में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है. जो बिजली गैस और इनके प्राइसेस से और डॉलर की डीवैल्यू होने से और अनसर्टेनिटी से जो है ना पैदावार तो पाकिस्तान में हो नहीं रही है. खाने पीने की अशिया एटलीस्ट जो है वो आप कहते हैं कि उनके ऊपर से टैक्सेस हटाएं, ये चीजें महंगी नहीं होनी चाहिए. हबीब नदीम साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ. आई डोंट वांट कि मैं आपका आधा जवाब लेकर ब्रेक ले लूँ, तो पहले ले लेती हूँ ब्रेक ताकि जब आप वापस आएँ तो तफसील से इन बातों का जवाब दे सके कि इस वक्त हुकूमत को ज्यादा जरूरत है, ऑपोजिशन का काम नहीं है बजट पास करवाना. बिल्कुल ठीक कहा सेनेटर ज्ञानचंद साहब ने. इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द नीड ऑफ द गवर्नमेंट कि आप अपने मनी बिल को पास करवाएं. तो अब इसके लिए आप लोग किस हद तक लचक का मुजाहरा शो करते हैं ये देखना होगा. राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक. हुकूमत किस हद तक बजट के हवाले से कंसेंसस भी डेवलप करना चाहेगी और किस हिसाब से ऑपोजिशन से, जो ऑपोजिशन का राइट भी होता है कि बजट पर बहस की जाए,
اس میں کون کون سے ایسے نکات ہیں جو لینے کو تیار ہوگی، یا پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اپوزیشن اگر یہ پلان کرتی ہے کہ وہ بلاک بھی کرے گی بجٹ کو، یا جس طرح سے اسٹریٹ پروٹیسٹ کا تو انہوں نے کہہ ہی دیا ہے کہ ہم کریں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے تو یہ اناؤنسمنٹ آ گئی تھی کہ عید کے بعد کس طرح سے وہ کیا جائے گا. they're going to resort to those I would say protest. Let's speak to ندیم قریشی صاحب and find out کہ ندیم صاحب یہ جو ایک بار بار پتہ چلتا ہے کہ پرائم منسٹر کی طرف سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جارحانہ طریقے سے اپوزیشن کا جواب دیا جائے، یعنی جس طرح سے وہ بات کریں اسی طرح سے جواب دیا جائے. آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت تو ایک ریسیونگ اینڈ پر ہوتی ہے، آپ لوگوں کو اپنا بڑا دل زیادہ کرنا ہوگا؟ اپوزیشن کا تو کام ہے سب سے زیادہ بولنا when they are in opposition and whoever the opposition may be. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، حکومت کی طرف سے اس طرح کی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. یہ افواہ ساز فیکٹری ہیں جنہوں نے یہ ٹھیکہ لے لیا. میں اکثر کہتا ہوں اور آج پھر کہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ 30 سے 40 سال حکمران رہنے والے لوگ اگر ان کو 8-10 ماہ کی یہ پوزیشن برداشت کرنا پڑ گئی ہے تو انہوں نے پورے ملک کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے. نہ صرف یہ انٹرنلی بلکہ انٹرنیشنلی بھی ان کی خواہش ہے کہ پاکستان کے حالات اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں کہ لوگ کہیں کہ یہ ایک فیل سٹیٹ ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ نیک نیت لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہے. آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف بجٹ پاس ہوگا اور پاکستان آگے بڑھے گا. جہاں تک آپ نے فرمایا کہ اپوزیشن کا ایٹیچیوڈ، میں ابھی میری بہن روبینہ صاحبہ فرما رہی تھی کہ جی شہباز شریف صاحب کو بات نہیں کرنے دی گئی. ابھی پچھلے دنوں جب شہباز شریف صاحب نیب کی حراست میں تھے اور پاکستان میں ایک سیاہ قانون ہے بلیک لا، جس کو میں بطور پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں کہ جب ابھی شہباز شریف صاحب نے آج بھی سپیچ میں کہا مدینہ کی ریاست، تو مدینہ کی ریاست میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی طاقتور شخص جرم کرے گا اس کی سزا بھی وہی ہے جو عام آدمی کرے گا. یہ کیسے لوگ ہیں جو اراکین اسمبلی ہو کر پروڈکشن آرڈر جاری ہونے پر اسمبلیوں کے فلور استعمال کرتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب جب نیب کی حراست میں تھے تو ان کی وہ دھواں دھار 2-2 گھنٹے کی تقاریر جس میں انہوں نے نہ صرف انویسٹیگیٹنگ اداروں کو تھریٹ کیا بلکہ پاکستان کی سالمیت کو بھی نقصان پہنچانے کی اپنے لفظوں سے کوشش کی، تو یہ اس وقت کام بھول جاتے ہیں یہ بات. پاکستان تحریک انصاف آج بھی قائل ہے اس بات پر کہ اپوزیشن بیٹھے، لیکن اپوزیشن کا ایجنڈا کیا ہے کہ جی ہم آصف علی زرداری صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب اور ان پر وہ کیسز جو انہوں نے ایک دوسرے کے دور میں شروع کیے، جن کو پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے نہ صرف سزائیں دی بلکہ سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر جیسے ورڈز ایک ہماری ہسٹری میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. آج وہ لوگ سزا بھگت رہے ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے اس ایجنڈے پر بات کریں تو نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا نہ ورکر اور نہ ہی پاکستانی قوم اس بات پر تیار ہے. یہ آئیں، یہ مثبت تجاویز دیں، یہ دیکھیں یہ مثبت تجاویز دیں. مثبت تجاویز تو جب ہوں گی نا جب پارلیمنٹ کا اجلاس فنکشن کرے گا. اگر صرف شور شرابہ ہوگا بوتھ سائڈ سے، نہ اپوزیشن بھی اس میں اور آپ لوگ بھی، تو نہیں ہو سکتا. بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو نو ون تھنگ، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پروڈکشن آرڈر ہونے چاہیے یا نہیں؟ اور ظاہر ہے ووٹنگ تو ہونی ہے نا منی بل پر بھی، آپ کے خیال میں ہونے چاہیے پروڈکشن آرڈر ہونا چاہیے؟ میں اپنی جماعت کے اس تھنک ٹینک کا حصہ ہوں کہ جب ایک عام شخص اپنے جرم کی سزا جس طرح سے بھگتتا ہے تو پھر مجھے بطور رکن اسمبلی یہ حق نہیں ہے کہ میں پروڈکشن آرڈر کے تحت میں کوئی اشرافیہ ہوں یا میں ملکی کو اعلیٰ مخلوق ہوں. اگر میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، اگر ندیم قریشی لوگوں کے ووٹ سے منتخب ہو کر آ گیا تو مجھے لائسنس مل گیا جرم کرنے کا؟ کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک عام شخص ناگزردہ گناہوں کی سزا میں یا لوگ 6 ماہ جیلیں بھگتتے ہیں؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص کو 6 سال سزا ہوئی. ابھی میاں شہباز شریف صاحب پہ سزا تو ہونے دیں، ہوگی، سزائیں ہوں گی. جن کو پہلے سزائیں ہوئی ہیں ان کی سزائیں صبر سے برداشت کریں. ابھی سزا نہیں ہوئی ہے نہ شہباز شریف صاحب کو نہ زرداری صاحب کو. دیکھیں میاں نواز شریف، آپ سنیں میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے، مریم صاحبہ کو سزا ہوئی ہے. ان کو کوئی پروڈکشن آرڈر کی بات ہی نہیں ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں، کیا کسی عام شخص کو یہ فیسلٹی دے سکتے ہیں کہ آج سپیکر سندھ اسمبلی ان کے چیمبر کو سب جیل قرار دے دیا گیا؟ کتنا بڑا مذاق ہے یہ پاکستان کی ڈیموکریسی کے ساتھ کتنا بڑا مذاق ہے. ابھی دیکھیں میں نے ان کی سب کی سمجھ آ گیا نا، آپ نے کہہ دیا پروڈکشن آرڈر نہیں ہونے چاہیے. آپ نے یہ کہا پروڈکشن آرڈر نہیں جاری ہونے
होने गुफ्तगू चाहिए। बर्दाश्त नहीं करते। मैं इनसे लेकिन क्वेश्चन ये नदीम करता हूं साहब- कि इन्होंने बजट में कौन सी मस्बत तजवीज दी है, इन्होंने पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए कौन सी बात की है। ये 30-40 साल ठीक है, ये सुन लिया हमने। आप इनको समझ क्यों नहीं इब्तिदा से आता? 30-40 साल इनको के लिए ऐसा अब क्या रखिए। मसला है? रुमीना इनको साहिबा, ऐसा- go ahead। इनको आवाम की हमदर्दी अगर है, ये कहते हैं वोट को इज्जत दो। ठंडे पानी की अच्छा जरूरत है। नदीम साहब, आप प्रोडक्शन ऑर्डर की जरा बात सुन लीजिए, क्योंकि एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, मुल्जिम पर जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता, वेरी बेसिक्स, उसे मुल्जिम ही कहेंगे, वो मुजरिम नहीं होता। एक दफा जब मुजरिम हो जाए तो आप उसको दूसरी तरीके से डील कर लीजिएगा। फरमाइए रुमीना साहिबा। जी, पहली बात तो अलीम खान साहब भी अभी जमानत पे बाहर आए हुए हैं, वो भी अभी केसेस भुगत रहे हैं, तो पता नहीं वो भी मुजरिम है या क्या है। बाकी रह गई बात जो पार्लियामेंट की प्रैक्टिस की है, मसूफ ने जो बात की कि पार्लियामेंट के अंदर मुजरिम नहीं आ सकता या जो भी, तो उनके ऊपर इल्जामात है और अभी उन इल्जामात को साबित होने में भी वक्त है। और दूसरी बात, वो लोग कोई मुंह उठा के यूं ही नहीं आ गए, अवाम का वोट लेकर आए हैं और वो सिलेक्टेड लोग नहीं है, अवाम से पूरे कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन कंटेस्ट करके आए हैं, इसलिए वो ये हक रखते हैं और ये हक उनको आईने पाकिस्तान ने दिया है कि वो पार्लियामेंट में आकर अपनी आवाज उठा सकते हैं। दूसरी बात रह गई कि 30-40 साल का रोना बहुत हो गया है, खुदारा इस चूरन को बंद कर दें, क्योंकि ये चूरन हम लोग खा खा के पागल हो गए हैं सारे लोग। अब तो मेरे ख्याल में जो है वो हाई पावर्ड कमीशन बन रहा है। हम भी यही कहना चाहते हैं। आज ये वक्त है, आज ये वक्त है कि आप जब बोल रहे थे मैंने बात नहीं की, आपको किसी और हम पागल हम यही कहना चाहते हम थे। पागल ही हुए, पागल तो आप लोग हो गए हैं, क्योंकि आप लोगों को पागल संभाली नहीं जा रही। नहीं रुमीना साहिबा, मुश्किल आपके साथ ये हो रहा है, यू डोंट नो, यू डोंट हैव दैट सेंस कि आप लोगों को चलाना कैसे है मुल्क, आपसे चल ही नहीं रहा, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं है। लास्ट वर्ड्स फ्रॉम सेनेटर साहब। आई जस्ट वांट टू नो सेनेटर साहब, आप ये समझते हैं कि नेशनल असेंबली में जिस दिन इस पर बाकायदा वोटिंग की जाएगी, उसके लिए ये जरूरी है कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाएं और आपका जो सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मौजूद हों? देखें, जो नेशनल असेंबली का या किसी भी पार्लियामेंट का जो मेंबर होता है, वो नुमाइंदा होता है अपने लाखों वोटर्स का। उसका ये राइट है, बुनियादी बेसिक राइट है कि उसको अपने लोगों की नुमाइंदगी करने का हक मिले, वो आसिफ जरदारी हो या और कोई हो, तो उनका वो राइट बनता है। नवाब शाह के, आसिफ जरदारी की जब हम बात करते हैं तो नवाब शाह के लोगों की बात करते हैं कि उनका नुमाइंदा पार्लियामेंट में होना चाहिए। लेकिन हम किससे बात करें? ये जो है डेमोक्रेट लोग हैं, इनके प्रैक्टिस, इनके एक्ट से डेमोक्रेसी तो नजर नहीं आती है। ये लोगों से झूठ बोलते हैं, मैं दोबारा कहूंगा झूठ बोलते हैं। इन्होंने तो कहा था कि IMF पे जाएं, जो पाकिस्तान का सबसे हिस्टोरिकल झूठा है वो नैब के पास मौजूद है। अच्छा, जो पाकिस्तान का वो हिस्टोरिकल नैब के पास मौजूद है। अलीमा खान का तुम बताओ, सलाई मशीनों से नैब के पास मौजूद है। बढ़ गए हो। पाकिस्तान में जिसने झूठ को सर्टिफिकेट दिया, जिसने पाकिस्तान में झूठ को पनपाया, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। देखना ये है कि ना सेनेटर साहब, अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नदीम साहब, देखना ये है कि तहम्मुल का मुजाहरा किया जाएगा दोनों अतराफ से कि नहीं, हुकूमत ने ये बजट पास कराने के लिए इत्तेहादी तो ज़ाहिर है इंटैक्ट होंगे और होने भी चाहिए हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मनी बिल के ऊपर हुकूमत जो है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाए। बट ऑपोजिशन इज गेयर्ड अप, हाउ मच इट्स गेयरिंग अप ये वक्त बताएगा, क्योंकि एज वी स्पीक अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि मौलाना फजल रहमान की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात खत्म हो गई है। इसके बाद मौलाना साहब की मुलाकात होगी शहबाज शरीफ साहब से। क्या ऑपोजिशन को मुत्तहिद करेंगे, क्या किसी किस्म की कोई प्रोटेस्ट होगी? लेकिन बात जहां प्रोडक्शन ऑर्डर्स की है, वहां सबकी शिकायत ऑपोजिशन की ये है कि ये कोई पर्क नहीं है जो हम मांग रहे हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामानी निज़ाम को चलाने के लिए जब तक इन मेंबर्स के ऊपर जुर्म साबित नहीं होता, इनको सजाएं नहीं मिल जाती, अगर जुर्म साबित हो जाए, जब तक ये नुमाइंदे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे होल्ड देयर सीट्स इन द पार्लियामेंट एंड दे शुड बी इन द पार्लियामेंट। ये चीज़ें कहाँ तक जाएंगी आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन बजट पर बहस बहुत ज़रूरी है। हुकूमत को भी अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा और बजट पर बहस होने देना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।